हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NO2CO3 के प्रोडक्शन के बारे में। NO2CO3 के प्रोडक्शन के लिए हम जो है वो सोलवेयर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सोलवेयर प्रोसेस ये ऐसी एक मेथड है इन विच वी प्रोड्यूस द NO2CO3 इन द लार्ज अमाउंट। NO2CO3 के लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए हम सोलवेयर मेथड का जो है यूज़ किया करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2CO3 की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या कौन से ऐसे यूजेस हैं कि जिसकी वजह से हम NO2CO3 की डिमांड जो है वो हाई करते हैं। कौन से ऐसे यूजेस हैं कि जिसकी वजह से NO2CO3 का हमें प्रोडक्शन करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो NO2CO3 का यूज हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जो भी हमारे घर के विंडोज रहती हैं उन विंडो को बनाने के लिए और वैसे जो बोटल्स रहती है कांच की उनको बनाने के लिए NO2CO3 हम यूज़ कर सकते हैं। सो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट यूज़ था। सेकंड यूज़ जो है वाटर सॉफ्टनिंग में। वाटर सॉफ्टनिंग में जो है NO2CO3 का यूज़ हम कैसे करते हैं। जो भी वाटर रहता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रहती है। अगर हमको वो रिमूव करनी है तो NO2CO3 के साथ जो भी हमारा वाटर है उसको रिएक्ट करने में आता है कि जिसकी वजह से हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं और उनको हम फिल्टर द्वारा जो है रिमूव कर सकते हैं। ये था सेकेंड यूज। थर्ड यूज जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो है वो NO2CO3 का हम यूज कर सकते हैं। और जो भी हमारी ड्राई पाउडर है NO2CO3 की उसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यानी कि आग बुझाने के लिए हम NO2CO3 का यूज भी कर सकते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स जो रहती है उनके अब भी प्रोडक्शन करने के लिए NO2CO3 का यूज जो है वो किया जाता है। वैसे ही फ्लू गैसेस में जो अगर सल्फर की इम्प्योरिटीज हो उसे डीसल्फराइजेशन करने के लिए भी NO2CO3 का यूज जो है वो किया जाता है। और NO2CO3 के ऐसे बहुत से यूजेस हैं जैसे कि पावर प्लांट में यूज किया जाता है। हमने देखा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। सॉप डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। डीसल्फराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और वैसे ही जो भी हमारी पेपर मिल्स है उसमें सल्फाइड प्रोसेस के लिए जो है वो NO2CO3 का यूज हम कर सकते हैं। इन यूजों के लिए जो है सोलवेयर प्रोसेस के द्वारा NO2CO3 का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ NO2CO3 इज अराउंड 106 यानी कि 106 ग्राम पर मोल के आसपास जो है वो NO2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NO2CO3 इज अराउंड जो है वो 1600 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो NO2CO3 का है 851। डेंसिटी 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.54 जितनी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी NO2CO3 की रहती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। उसका प्रोडक्शन सोलवेयर प्रोसेस के द्वारा किस तरह किया जाता है। NO2CO3 के प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। फर्स्ट तो हमें लगेगा NaCl जिसका हम ब्रांड सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड हमें लगेगा लाइमस्टोन। थर्ड कॉक और फोर्थ अमोनिया। NaCl, कॉक, लाइमस्टोन एंड अमोनिया ये 4 रॉ मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर बाद में हम ब्रांड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कैसे करते हैं देखते हैं। ब्रांड सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि जिसके अंदर जो है हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और हम जो है NaCl जो है उसको में डिसॉल्व करने लगते हैं। वो कुछ हद तक डिसॉल्व होगा लेकिन एक मर्यादा यानी कि एक एक्सटेंट ऐसा आएगा कि जिससे ज़्यादा हम जो है NaCl डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस NaCl जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ मात्रा में इम्प्योरिटीज रहती हैं कैल्शियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम की। उनको हम प्रेसिपिटेशन मेथड द्वारा रिमूव कर सकते हैं या तो फिल्टर द्वारा भी रिमूव कर सकते हैं। अब फिल्टर हुआ यानी कि प्यूरिफिकेशन हुआ वाला
जो भी हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है उसको अमोनियम एब्जॉर्बर टावर में से जो है पास किया जाता है। अमोनियम टावर में से जब वो पास होता है तो नीचे से अमोनियम गैस जो है वो रिलीज की जाती है और जितनी मात्रा में ब्राइन सॉल्यूशन जो है अमोनिया को एब्जॉर्ब कर पाएगा वो करता है। अब हमें प्रेसिपिटेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम क्लीन के अंदर जो है वो लाइमस्टोन का डिकम्पोज किया जाता है कि जिसकी वजह से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट्स मिलती है। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें हालांकि जो है बाई प्रोडक्ट रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेटिक टावर में आती है काउंटर करंट के लिए नीचे से, और जो भी हमारा सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें अभी अमोनिया एब्जॉर्ब हो चुका है उसको हम जो है वो कार्बोनेटिंग टावर के ऊपर से जो है पास करते हैं। अब कार्बोनेटिंग टावर में ऐसी मेथड होती है, ऐसी रिएक्शन होती है कि जिसकी वजह से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है मिलता है। हमने कार्बोनेटिंग टावर में हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी, तो NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको हम डीकम्पोज कर पहले तो फिल्टर करते हैं, फिर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास डीकम्पोज करते हैं यानी कि हीट देते हैं कि जिसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट हमें प्रोडक्ट जो है हमें जो चाहिए वो मिलता है। सोडियम कार्बोनेट मिल गया जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट थी। अब बात करते हैं NH4Cl की। अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया जो है उसको हमें रिकवर करनी जरूरी है क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो हाई है। जितना उसका लॉस कम होगा उतना जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। अमोनिया को अगर हमें रिकवर करना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत रहती है। आपने देखा होगा कि लाइम क्लीन में हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है बाय प्रोडक्ट मिली थी। कैल्शियम ऑक्साइड को हम H2O के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिल गया, अभी NH4Cl के साथ उसे रिएक्ट करवा देंगे। रिएक्ट करते ही हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया, और कुछ अमाउंट तक तो है वाटर हमें मिल पाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है एज अ वेस्ट हम डिस्पोजल कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का यूज जो है जहाँ पे बर्फ जमी हो वहाँ से बर्फ हटाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर जहाँ पे बर्फ जम गई हो ऐसा वहाँ पे हमें जो है हीट प्रोवाइड करनी हो तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 का हम यूज कर सकते हैं। और जो भी अमोनिया है, अमोनिया को हम अभी रिकवर कर सकते हैं, फिर से अमोनियम टावर में हम उसको बेच सकते हैं। ये थी हमारी सर्वे प्रोसेस कि जिसके अंदर हमने अमोनिया को रिकवर भी किया, NO2CO3 का प्रोडक्शन भी किया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी हम रिकवर इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वजह से कौन कौन सा पॉल्यूशन हो सकता है। वेस्ट डिस्पोजल, जो भी कैल्शियम क्लोराइड है अगर हम उसका यूज सही जगह पे कर पाएंगे तो हम कर सकते हैं, या फिर वेस्ट डिस्पोजल करके हम जो है उसको वेस्ट जाने दे सकते हैं। हालांकि हमें जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जो भी हमारे सी है उसमें हम यानी कि समुंदर है उनके अंदर नहीं बेच सकते, क्योंकि जो है वो कॉन्सेंट्रेशन समुंदर के अंदर यानी कि सी के अंदर बढ़ा देता है कैल्शियम क्लोराइड का, जिसकी वजह से जो है वो पानी जो है पॉल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। और जो अमोनिया है, अमाउंट ऑफ अमोनिया, कुछ अमोनिया जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और बाकी की जो अमोनिया है वो रिकवर हो जाती है। अब अमोनिया एक ऐसी टॉक्सिक गैस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको अफेक्ट करती है। इसकी वजह से जितना भी अमोनिया एयर पोल्यूशन ना करे उसके हमें बारे में ध्यान रखना चाहिए। अमोनिया से एटमॉस्फेयर में और कैल्शियम क्लोराइड में से जो है वो समुद्र में दूषित ना हो इसकी हमें जानकारी रखनी चाहिए। ये था हमारा सोल्वे प्रोसेस कि जिसमें से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। ओके,
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी और आगे भी आप नई नई वीडियोस देखना चाहते होंगे तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।